वैशाली नगर स्थित अजमेरू प्रेस क्लब में आज गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रेस क्लब के भवन में झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी गई। उसके बाद प्रेस क्लब में सदस्यों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम कर बेहतरवा गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर प्रेस क्लब भवन में थ्रो बॉल इन गिलास और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके बाद गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति के गाने गाकर प्रेस क्लब के भवन को गुंजयमान कर दिया। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल रहे, द्वितीय स्थान पर मीना पारिक और तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से मधु अग्रवाल और निर्मला संकत रही। और थ्रो बॉल इन गिलास प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अब्दुल सलाम कुरैशी, द्वितीय स्थान पर प्रताप संकत और तृतीय स्थान पर श्वेता सलीम रही। सभी को प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अतुल दुबे द्वारा किया गया। साथ ही प्रताप संकत, पराग सागर आदि ने प्रतियोगिताओं में सहयोग प्रदान किया। बिहारी जी हमारे क्लब के वरिष्ठ सदस्य हैं और देश दुनिया में हास्य कवि के रूप में विख्यात हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अजमेरू प्रेस क्लब में ऐसे ऐसे मोती हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। मैं आपका जन्मदिन कल था और आज आप लोगों के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य है। तो मैं रमेश भाई से आग्रह करूँगा क्लब की एक विधिवत माला भी हमारे पास है। तो मैं सरवर साहब से भी आग्रह करूंगा कि थैंक यू जी, थैंक यू। रजनीश आ जाओ, जल्दी आ जाओ रजनीश, गेट पे देखो आ जाओ अभी हमारे क्योंकि पहली बार परिवार के लोग बैठे, क्या होता है कि हमारे त्योहार है ना, वो सब हमारे पति पत्नी के झगड़ों से बने और पति पत्नी झगड़ते अच्छे नहीं लगते, है ना। मतलब अगर झगड़ते नहीं तो फिर बहन भाई लगते हैं। सार्वजनिक जगह पे नहीं लड़ो, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, महिला पुरुष लड़ रहे हो, आदमी अंदाजा लगा देता है पति पत्नी, और अगर प्यार से बात कर रहे हो तो समझ जाता है उसकी नहीं। ये देखना आप कहीं भी होगा, किसी चीज पे लड़ रहे हो तो समझ आया लड़ रहे हो, और प्यार से वो दूसरे से बात करता है। तो ये जो लड़ाई है ये हमारी ताकत भी है। ये जितने भी त्योहार हैं इन लड़ाई से बने। अब कविता सुनो, मैं आपको सारे त्योहार जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर सुनाता हूँ और उसमें पति पत्नी के संबंधों का लाभ हास्य कविता, लेकिन मजा आएगा। नहीं रिकॉर्ड तो क्या करो, सब यूट्यूब पे पढ़ेंगे, मुझे बहुत सारी पढ़ी कविता, मुझे खुद ही और मतलब एक दो बात तो होता है, उन्हीं से आंख नहीं मिले तो मुझे लगेगा मैं क्या, क्योंकि मैं शमशान में कविताएं नहीं सुना सकता। आप ऐसा लगना चाहिए सब जिंदा लोग बैठे हैं, इतना सा है। अब इसका मतलब समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं। ये मैं इशारे में बता दिया, तो मुझे लगेगा कि मैं स्टैचू को सुना रहा हूँ, क्योंकि दो चार तो मुंह बंद करके बैठे हैं, मेरा मुंह खुला हुआ है। हाँ नहीं बताता रहूंगा, नहीं समझ में आ जाएगा। नहीं देखो, इस कोरोना में सबसे अच्छी बात क्या हुई इस मास्क से कि महिलाओं ने भी मास्क लगाए।
ये कितनी बड़ी बात थी और ये बड़ी चुनौती भी थी। आइए कविता। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का। सबसे पहले शुरू होती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति। पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। सारी त्योहार देखना ऐसे आएंगे। सबसे पहले मकर संक्रांति, पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा उसकी छाती पर गाड़ती है। और ध्वजारोहण के पश्चात में जो हमारा राष्ट्रगान और संबोधन था मुख्य अतिथि जी का, उसके पश्चात हमारा जो दूसरा कार्यक्रम था वो था राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीतों का एक गीत गाए गए थे। और अब हमारा तीसरा कार्यक्रम आज शुरू होने वाला है। दूसरा कार्यक्रम भी बहुत मनोरंजक था, बहुत अच्छा था। चूंकि रजनीश वाली भाभियां बैठी हुई हैं, इसलिए इस बात को उल्लेख करना ज्यादा जरूरी है कि मानस ने और रजनीश भाई ने मिलकर के जो गीत गाया था, वो गीत का बाद में रजनीश भाई ने बताया कि वो गीत मैंने क्यों गाया था। और मानस ने भी इस बात को बताया कि हाँ चाचा पापा बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि जब अभिमन्यु माता के गर्भ में था और अर्जुन उनको बता रहे थे कि चक्र को कैसे भेजना है, तब अभिमन्यु ने वो चीज सीख ली थी। तो कहता कि चाचा जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं रोज रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे मम्मी को पापा को फोन लगा के यही सुनता हुआ देखता रहा हूँ कि घर कब आओगे। तो इसलिए आज रजनीश जी ने और मानस ने यही गीत गाया था कि संदेश से आते हैं घर कब आओगे। आज मुख्य कार्यक्रम है। पहले 4 कार्यक्रम जो है वो तो हमारे खेलों के हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पुरस्कार भी रखे हुए हैं। पुरस्कारों को हमारे जो सौजन्य मिला है, जिनके मार्फत हमें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, वही आज के हमारे मुख्य अतिथि भी थे श्री सत्यनारायण जी का। उनका हृदय पटल से आभार है। आज के हमारे खेल के कार्यक्रमों में हमने 3-4 जो खेल चुने हैं, वो एक तो है चेयर रेस, जिसके लिए प्रथम द्वितीय और तृतीय को पुरस्कार दिया जाएगा। एक है हाउसिंग, इसमें किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, जिसके पहले जो हो जाएगा उसको उतना मिल जाएगा। तीसरी है क्विज। मैं अपनी थोड़ी सी पीठ थपथपाना चाहता हूं, क्योंकि रात को 2:30 बजे तक बैठ के मैंने क्विज के क्वेश्चंस बनाए और मेरे से कहीं ज्यादा योगदान इसमें मेरी धर्मपत्नी रश्मि का रहा। मैं उससे जो प्रश्न पूछता वो जिसका जवाब दे देती, वो प्रश्न में रखता ही नहीं कोई। और जिसका वो जवाब नहीं दे पा रही थी, मैंने केवल वही प्रश्न क्विज में रखे हैं। इसका उल्टा तो नहीं है कि अध्यक्ष से अनुमति चाहूंगा कि हम लोग पहले बॉलिंग ग्लासेस गेम ही शुरू कर देते हैं। इसका जो विजेता का जो निर्धारण होना है वो कुछ इस प्रकार से होना है कि सबको 1-1 मिनट दिया जाएगा। एक निश्चित दूरी पर आपको बैठ करके 1 मिनट के अंदर आपको इन ग्लासेस के अंदर बॉल्स डालनी है। 1 मिनट में जिसको जितनी ज्यादा ग्लासेस में बॉल डल जाएंगी उतना ही उसका नंबर काउंट होगा। और जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब स्वतंत्र हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोग किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते हैं, लिंग भेद, भाषा भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, वर्ण भेद। तो इसलिए सब जने स्वतंत्र हैं इस खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अंत में जिसके सर्वाधिक 1 मिनट में समय मिलेगा, जिसके सर्वाधिक बॉल्स होंगे वो विजेता होगा। जिसका 2nd नंबर होगा वो द्वितीय स्थान पर होगा, जिसका 3rd नंबर होगा वो तृतीय स्थान पर होगा। यदि किसी पोजीशन पे टाई होती है, 3rd पोजीशन पे यदि टाई होती है तो कंपटीशन उन दोनों का ही करवाया जाएगा और उनमें से जिसका ज्यादा नंबर होगा वो। परंतु यदि 1st या 2nd नंबर पे टाई होती है तब समस्या ये हो जाएगी कि जिसके सपोज 2nd नंबर पे टाई हुई तो 2nd नंबर पे दोबारा कंपटीशन में जो हारेगा वो फिर तृतीय स्थान पर होगा, तृतीय स्थान वाला फिर पिक्चर से गायब हो जाएगा। ऐसा ही प्रथम स्थान के लिए भी होगा कि प्रथम स्थान वाला अगर 2 टाई हो जाती हैं या 3 टाई हो जाती हैं तो फिर प्रथम द्वितीय तृतीय के लिए उसी टाई को ब्रेक करके फिर उनका विजेता का निर्धारण किया जाएगा। ये नियम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसके अलावा क्विज का जो नियम रहेगा हमारे, वो एक बार और जब क्विज शुरू करेंगे तब भी रिपीट कर देंगे, अभी भी आपको बता देते हैं। क्विज का नियम ये रहेगा कि पहले हम सबको पर्चियां दे देंगे, ये इस तरह से 1-1 कागज
सबको दे दिया जाएगा। इस कागज में 6 टुकड़े होने हैं, 6 टुकड़े करके आप आपके पास में रख लीजिएगा और एक ओपन एयर क्वेश्चन आप लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपको पेन दे दिए जाएंगे, पेन का पैकेट ये हाँ, पेन दे दिए जाएंगे। आप अपना जवाब, अपना नाम लिखेंगे, बंद कर देंगे, यहाँ दे देंगे। उनको पहला प्रश्न पूरा होने के बाद उनको खोल के देखा जाएगा। यदि सही जवाब आ जाता है, पहली बार में ही 10 नाम उनको मिल जाते हैं, तो आप ये 10 सिंहासन सामने देख सकते हैं जिसके ऊपर पीत वस्त्र पड़े हुए हैं। ये बिब्स हैं और ये बिब्स के अधिकारी वो 10 विजेता होंगे, अपने साथ घर लेके वो जा सकते हैं। तो पहला पुरस्कार तो यही हो गया कि ये बिब्स उनके हो गए। दूसरा, यदि सपोज 7 जने जीते, 7 जनों ने सही जवाब दिए, तो वो 7 तो यहाँ आ गए। फिर हम दोबारा एक क्वेश्चन रिलीज करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस कागज के 6 टुकड़े किए जा सकते हैं, तो आपके पास में 6 ऑप्शन, हम मान के चल रहे हैं 6 ऑप्शन तक हमारे पास 10 जवाब आ सकते हैं। तो दूसरी बार में यदि सपोज हमको 3 ही सही जवाब मिले तो हमारी 10 की संख्या पूरी होगी। दूसरी बार में यदि हमको 5 या 6 या 7 सही जवाब मिल गए, तो जो पहले के 7 स्थायी हैं वो रहेंगे। तीसरा प्रश्न केवल उन 7 लोगों से ही पूछा जाएगा। हाँ, फिर उनमें से जैसे ही हमको 3 की संख्या मिल जाएगी हम रुक जाएंगे, अदरवाइज दिस विल बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जब 10 यहां आ जाएंगे, उसके बाद में फिर प्रश्नों का एक्चुअल क्विज शुरू होगी। प्रत्येक व्यक्ति से पहला प्रश्न पूछा जाएगा जिसके उसको 10 अंक दिए जाएंगे सही जवाब देने पर, सही पूर्ण जवाब देने पर। यदि अधूरा जवाब दिया जाता है तो फिर उसके अंक नहीं मिलेंगे। पास होने के बाद में आप आगे अपने प्रश्न के जवाब को पास कर सकते हैं। तो जिस दूसरा व्यक्ति यदि कोई उसका जवाब दे रहा है तो उसको कुल 5 अंक ही मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक सीरीज में शुरू होगा। पहला क्वेश्चन अगर पहले व्यक्ति से शुरू किया जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन दूसरे व्यक्ति से शुरू किया जाएगा। इसी तरह से जो 10वां क्वेश्चन होगा उसका जवाब 10वां व्यक्ति से शुरू किया जाएगा। पहली बार में जवाब दे दिया, समस्या खत्म, बात खत्म। नहीं दिया तो जब तक वो पासिंग चलता रहेगा तब तक। जैसे ही सपोज चौथे नंबर व्यक्ति के पास में जवाब आ गया तो ये उसकी किस्मत है और उसको उसका 5 नंबर बोनस का मिल जाएगा। उसके बाद वो प्रश्न आगे नहीं जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का विवाद लगता है, किसी भी प्रकार की असहमति है, तो आप लोग उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए कल अजय नेहरू प्रेस क्लब की संविधान सभा की बैठक हुई थी। उसमें निर्णय किया गया था कि केवल हेग के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसी में अपील की जा सकेगी, स्विट्जरलैंड। इंडिया के किसी भी कोर्ट में हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, उसमें अपील नहीं की जा सकेगी। तो ये हमको आदेश जैसा मिला था वैसा किया है हमने, ऐसा हम करेंगे। और हाउस एज यूजुअल जैसा हम खेलते हैं, तो चेयर रेस के लिए हम इंतजार कर लेते हैं सर, और हम पहले थ्रो द बॉल मतलब शुरू कर देते हैं। तो सेकंड नहीं, कृपया कुर्सी ना हिलाएं, फाउल हो जाएगा। 30 सेकंड पूर्ण हुए, बॉल पकड़ा। 15 सेकंड शेष हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रुक जाइए। मैंने पूरी नजर रखी थी, शूट हुआ है, एक्चुअली डला हुआ है। अपने अपने खिलाड़ियों का, अपने अपने सहयोगियों का उत्साहवर्धन किया जा सकता है बकअप बकअप कह के। इस बहाने आप उनका कंसंट्रेशन भी डाइवर्ट कर पाएंगे। और 30 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रुकिए। रमेश, और आपका समय, आप तीनों रेडी हैं सर? और आपका समय शुरू होता है अब। बॉल पकड़ाने के लिए हम खड़े हुए क्या? 30 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। भाई इतना फास्ट नहीं जाना है। 45 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 स्टॉप। झुकने की नहीं है। अपनी कमर को अगर आप कुर्सी से चिपका के रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ज्यादा भी 30 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। पैंतालीस सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रुकिए। शुरू होता है अब। चार एक साथ डालो, वो तो गिरेंगे उसमें। एंड में तो गुस्सा आने लग जाता है। 30 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। हाँ, पैर भी तो नीचे रख रखे हैं। 45 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। ओए सलाम भाई। 9, 8, 7, अनिल भैया डिस्क्वालीफाई हो सकते हो आप। 5, 4, 3, 2, 1 हो गया। एक बात में मिली मेरे को। हो गया। एक साथ डाल दो। इसका कितना समय बच रहा है? भैया नीचे से जो है वो उठा के दीजिए, थैली वाली रोक दीजिए प्लीज। 20 सेकंड पूर्ण। हवा चल रही तेज हवा। 45 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप।
तीस सेकंड पूर्ण। पैंतालीस सेकंड पूर्ण। 8, 7, 6 रजनीश भाई डिस्क्वालीफाइड। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। भैया रजनीश भाई बॉल पकड़ो, मैं जल्दी जल्दी नहीं कर सकता हूँ यार, धीरे धीरे। 30 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। अरे यार सलाम भाई, क्या बात है। 45 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। दुबई से निवेदन है, अपने अपने जवाब छुपा ले, वरना हमको एक राउंड और खेलना पड़ेगा। अरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जिस फिल्म का यह गीत है, वो फिल्म जिस उपन्यास पर आधारित थी, उस उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। मेरे अलावा कोई बताइए। पैसा बता देंगे। अब लग रहा भाई एग्जाम देने हाथ और लगा के ठीक निकले। ये पहले से थोड़े से कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं। सफेद रंग के मेल से बने नारी परिधान जिसको राजस्थानी महिलाएं होली पर पहनती हैं, क्या कहा जाता है? पूछने का नहीं है। अगर नाम पूर्ण नहीं हुआ तो जवाब को पॉइंट नहीं मिलेंगे। सफेद और लाल रंग के नारी परिधान जिसको होली के आसपास भारतीय महिलाएं पहनती हैं, उसको क्या कहा जाता है? 25 सेकंड पूरे हो चुके हैं। अगर आप कोई 2 अक्षर का नाम लिखते हैं वो अपूर्ण होगा। 15 सेकंड बचे हैं। सैयद कल्बे सादिक को 25 जनवरी 2021 को यानी कल भारत सरकार ने किस सम्मान से नवाजा है? सिविल अवार्ड्स का सबसे बड़ा अवार्ड हो सकता है। हल्की बात हो, ज्यादा आज के अखबारों में तो पढ़े तब ना। सारा दिन हम तो घर के कामों में किताब पढ़ते हैं। नाश्ता आप मंगाते ही नहीं हो। अखबार नहीं मंगाते हो? कहाँ मंगाते हो? यहाँ पे हम तो सुबह आया था ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। शताब्दी में खजूर के पेस्ट में दूध के मिश्रण से बनी हुई अरब से ईरान होते हुए एक डिश भारत पहुंची, जिसको भारत में बड़े चाव से खाया जाता है। उस डिश का क्या नाम है? बोल दे। नहीं, मन में रखना। नहीं मन में। क्या 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 खजूर और दूध से बने। आप कृपया आप बाहर जा सकते हैं अनिल भाई, बहुत बहुत गलत है ये तरीका। मेरी मेहनत पूरी खराब। सॉरी। आप
एक क्वेश्चन इजी होते ही यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। 20 सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब। फरदौंजी मर्ज़बान को किस बात का श्रेय जाता है? अजय मीरू प्रेस क्लब के अंदर एक प्रश्न पूछा जा रहा है। समय शुरू होता है। फरदौंजी मर्ज़बान किसी का नाम है, उनको किस बात का श्रेय जाता है? अजय मीरू प्रेस क्लब के अंदर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अखबार वालों से संबंधित अखबार है, ये सवाल है प्रेस क्लब में। उनके घर वालों को तो पता है, वैसे सारे पता होता, तनख्वाह कितनी है, वो प्रेस में। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। आखिरी प्रश्न। वैशाली नगर स्थित अजय मीरू प्रेस क्लब की तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए ग्राउंड फ्लोर से आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? जगदीश जी बता कौन गिनने जाएगा? तीसरी मंजिल पे जाएगा। जगदीश जी बता सकते हैं। अंदाजा लगाओ। कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? केवल वो अमाउंट लिखते हैं बस। उतरने कितनी है ना? उतरने की सेकंड पूर्ण हो चुके हैं। उतरने कितनी है ना? मतलब नंबर। हाँ नंबर। ओके तो विशो। मेरे से क्या पूछा है, मैं बताऊं। 9, 8, मेरे से पूछ 7, 6, 5, भैया चार, देखो, इधर देखो। तीन, मीटिंग करवा रहे हो आप? 2, इधर देखो। 1 इधर बिल्कुल नहीं देखोगे, सीधे हो। लगभग सबने फाग लिखा होगा। फाग एक गायन शैली का नाम है। उस कपड़े की जो शैली है उसको फागड़िया कहा जाता है। फाग ही बोलते नहीं, फाग फागड़िया कोई नहीं बोलता। राजस्थान फाग ही बोला जाता है। मैंने मारवाड़ी संस्कृति की एक किताब से पढ़ा है। मैंने फाग गीत। हमको लिखा था उसको। तीसरा प्रश्न। सैयद कल्बे सादिक। हाँ ये सैयद कल्बे सादिक लखनऊ के रहने वाले थे। शिया संप्रदाय के बहुत बड़े धर्मगुरु थे। बदकिस्मती से वो रहे नहीं, और उनको कल भारत का जो सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है भारत रत्न के बाद, दैट इज पद्म भूषण, वह कल उनको दिया गया है। चौथा शब्द था खजूर के मिश्रण को दूध से मिला करके बनाई गई एक, नहीं, दूध के मिश्रण से बनाई गई एक डिश जो अरब से ईरान पहुंची और ईरान से 17वीं शताब्दी में भारत आई है, उसको क्या कहा जाता है? उसका जवाब था हलवा। हलवा जो है वो प्योरली पर्शियन वर्ड किया था, और वो अब मुंबई समाचार नाम है। और 1822 से 26 जनवरी 2021 तक लगातार चलने वाला भारत का सबसे पहला, सबसे पुराना अखबार। अब ये बताओ। लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो लास्ट। अजय मीरू प्रेस क्लब की ग्राउंड फ्लोर से तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कितनी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा? 35। तो वो है 59 जगह। मैंने 35 लिखा। द्वितीय स्थान पर है मिसेज मीना पारेख, और तृतीय स्थान पर टाई है मिसेज निर्मला संकट और मिसेज मधु अग्रवाल। अब इन दोनों से पूछो सवाल। लास्ट 4 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप दोनों से पूछे जाएंगे। भाई आप तो भाई कोई मुझसे पूछना है क्वेश्चन ईस्ट सरल। इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने की इजाजत हिंदुस्तान के किस शहर से दी गई थी? 30 सेकंड में। अगर आप दोनों टाइम नहीं करें तो मैं आगे बढ़ूं। ये अत्यंत दुख का विषय है कि वो अजमेर शहर नया बाजार की कचौड़ी खूब खाई। वही खिड़कियां नया बाजार की किला वही से। राजस्थान राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर किस देवता का है? ऐसी तो फिल्मों में यार देवता
देवी के देवता देवता राजस्थान राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर किसका है? होगा देव या देवी जो भी। उस डाइटी का नाम क्या है? गणेश बोले क्या अदर मुझे लगा वैसे पूछ रहे थे। जॉइंट है नहीं एक मत लिखो कुछ भी मत लिखो तीर में तुक्का चलता है। नहीं हम दोनों ले लेंगे अब हमने तीर में तुक्का ही मारा तो मुझे लगता है फिक्सिंग हो गई। धन्यवाद। और कर्तन ध्वनि से कृपया विजेताओं का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। चालू ना वो माउस अच्छा बेटा ले भाभी लो बिल्कुल द्वितीय स्थान अब तो बैठ सकती हूँ अब बैठो लो आगे कर दे बधाई आपको बहुत बहुत। और प्रथम स्थान पर हैं डॉक्टर इसमें भी ये यही बताएगी कि मेरे को देते हुए असरदार हो और वो असरदार भी हो तो मामले का अपना ही कुछ और है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे सरदार विशेष बद्री जी का जन्मदिन भी तो एक गीत है जिसने इन दिनों बड़ी जबरदस्त धूम मचा रखी है और खास करके चाचा को तो पता ही होगा कि भाई वो कहानी मिजरानी चले गए क्या भाई जो भी माता पिता अपनी बच्चियों की शादी करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको योग्य वर ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना, मिलता ही नहीं है। आज का दूसरा उल्टा सीधा नहीं दिख रहा सारे देशभक्ति के। और एक गीत जिसने इन दिनों बहुत मतलब मेरे को उद्वेलित किया हुआ है वो है केसरी फिल्म का गीत और वो गीत बाजी गाएंगे क्योंकि उसकी पूरी पृष्ठभूमि भी केसरी युक्त ही है और केसरिया गले में गमछा के साथ जीएस वर्दी को तलवारों
लेकिन बाद में पता चला कि भैया ये प्रेम का मामला नहीं है, यहाँ पे सब कुछ देशभक्ति का मामला है। फिर इस गीत में थोड़ा सा चेंज किया। आप देखिए कि और शुरू में जब इस गीत को कोई सुनता भी है तो उनको ये लगता है कि यार ये किसी नहीं पंजाबी फूड होता है जिसमें क्या जो खेतों में खलियारों में दौड़ते भागते राजेश खन्ना टाइप वाला गीत होगा, लेकिन जब फिल्म देखने के बाद लगा कि बहुत रोंगटे खड़े करते हुए और उसका जो सीन था वो तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ प्रतिभा आगे का राज बिहारी जी हमारे बीच में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और फराद भाई भी अपने तामझाम के साथ यहाँ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोना पकड़ लिया है इस देश, हाँ डॉक्टर लाल थरानी जी भी आ गए, लेकिन वो बीच मध्य में है। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रदीप भाई, आइए। ये कुछ हमारे ऐसे साथी भी जिन्होंने कभी गाया नहीं है, ठीक है ना, वो कोशिश करते हैं तो हमें उनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए। तो प्रदीप भाई के बाद मैं डॉक्टर अशोक मित्तल साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी तैयार है। अब तक आपने उनको हड्डियां तोड़ते हुए देखा होगा। सदानी साहब गाओगे क्या? मैं आपके लिए नाचने का प्रबंध करा देता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके बाद से निजात है मेरा मन, मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
मिट्टी से बनी तेरे मेरे ये वतन, जिसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, जिसने ही दिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके बाद से विशाल है मेरा तन, मेरा मन, है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। अपने चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कौन कौन अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके बाद से निसार है मेरा तन, मेरा मन, है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके बाद से विचार है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। Thank you. प्रदीप भाई की बहुत शानदार प्रस्तुति। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम कर लेते हैं। प्रदीप भाई, प्रदीप भाई आप बताएं। देखिए, प्रदीप भाई का 2 बजे बाद कोई कार्यक्रम है, तो उसमें अपने उस वाले कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, तो मैं आओ। हमारे बीच में 2 बड़ी शख्सियत मौजूद है। तो एक तो शख्सियत प्रदीप भाई का जन्मदिन आज है, और एक बड़ी शख्सियत जो है उनका जन्मदिन कल था, रास बिहारी जी गौड़। अब उनका जन्मदिन मनाने का जो अधिकार है वो मेरे पास अभी तो नहीं है, क्योंकि आपको सुरक्षित रखा हुआ है दूसरे कार्यक्रम के लिए। लेकिन आपको किसी को माला पहनानी हो तो आपको रिक्वेस्ट करने का अधिकार मेरे पास है, तो आप बता रहे हो। मेरा सौभाग्य है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना। हैप्पी बर्थडे। आप आए तो गणतंत्र आया यार। थैंक यू प्रदीप भाई। पूरा देश मना रहा है, क्योंकि ये दिन याद रहता है। एक तो प्रदीप भाई के जन्मदिन से, दूसरा कि
आज ही के दिन में गुजरात में बहुत भयंकर जलजला भी आया, कई हजार लोग बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दो घटनाएं भयंकर रूप से याद रहती, और तीसरी बड़ी घटना जो हुई गणतंत्र दिवस है। मैं डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब हड्डियों से औजारों से उससे जूझते रहते हैं, और उसमें समय निकाल करके कोई व्यक्ति अगर गीत संगीत में करता, तो मैं समझता हूँ वो सामान्य गीत गाने वाले लोग हैं जिनकी रुचि होती है, उनसे ज्यादा लगता है। और खुशी की बात यह है कि डॉक्टर साहब को अब से ठीक 48 घंटे पहले कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लग चुका है। तो वो 48 घंटे का समय पार करने के बाद डॉक्टर साहब हमारे पास है। अब ना तो इनको मेरे से खतरा है, ना मुझे We are fascinating. We want to try it, so ours.
हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन धन जीवन इस माटी का उपहार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। इस माटी पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस माटी पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस माटी पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने। इस माटी के आगे झुकता इस माटी के आगे झुकता मस्तक बारंबार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन धन जीवन इस माटी का उपहार है। कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है। कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है। इस माटी से तिलक करो ये अपना हिंदुस्तान है। इस माटी से तिलक करो ये अपना हिंदुस्तान है। इस माटी का रोम इस माटी का रोम भारत का पहरेदार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन धन जीवन इस माटी का उपहार है। इस माटी की शान बढ़ाई प्यारे राजस्थान ने। इस माटी की शान बढ़ाई प्यारे राजस्थान ने। इसे सजाया वीरों ने अपने पावन बलिदान से। मीरा के गीतों की इसमें मीरा के गीतों की इसमें छुपी हुई झनकार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन धन जीवन इस माटी का उपहार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन धन जीवन इस माटी का उपहार है। धन्यवाद। जय जयकार उतारो आरती, ओ उतारो आरती। भारत मारो देश पुत्रो वेश के धन धन भारती। बोलो जय जयकार उतारो आरती, ओ उतारो आरती। सोना उगड़े धरती अंबर मोतीड़ा बरसावे रे। मुड़ के सूरज चांद की कोयलड़ी मीठा गावे रे। हिमगिरियों की राजशीश पर आज की गंगा आरती। समदरियारी लहरा चरण पखारती, ओ उतारो आरती। भारत मारो देश पुत्रो वेश के धन धन भारती। बोलो जय जयकार उतारो आरती, ओ उतारो आरती। कौन भूले लो राणा ने, चेतक ने, हल्दी घाटी ने। वीर शिवा को सूर्य कटे दुनिया पूजे इन माटी ने। कंचन वीरों मोड़ दुष्ट
के धन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती, ओ उतारो आरती। तिलक गोखले भगत बोस बापू झांसी महारानी, जौहर देख जवाना रो तू पता कठे इतरो पानी, गीता रो उपदेश कर्म संदेश कृष्ण का सारथी, आज भरत री धरा विश्व ललकारती, हो उतारो आरती। भारत मारो देश पूतिरो वेश, के धन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती, हो उतारो आरती। केशव माधव रो संघनाथ जन जन रोहियो उजावे, आत्म त्याग और देश प्रेम रो सबने पाठ पढ़ावे रे, भगवे ध्वज री आन देश री शान सदा सिणगारती, जौहर जी लपटाने रोज निहारती, हो उतारो आरती, हाँ उतारो आरती। भारत मारो देश पूतिरो वेश, के धन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती, ओ उतारो आरती, हाँ उतारो आरती, ओ उतारो आरती। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया विवेक भाई, बहुत ही मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ तू। हर
सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लूटते हैं आज अपने घरों को लूट रहे हैं आप। अपने घरों को लूट कर खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे थैंक यू। दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए। और जान दे भी सकते हैं। अगर किसी ने आंखें उठा के देखी आंखें भी निकाल सकते हैं हाँ वतन के लिए। और ऐसा ही एक जज्बातों भरा एक और गीत लेकर आखिरी गीत क्षमा चाहता हूँ आपसे अब्दुल भाई अब्दुल सलाम। नहीं माफी के साथ माफी मैंने रंजी भाई सबसे मांगी। कोई बात नहीं, वो तो घर के हैं, तो उस दिन डांट पड़ेगी। भाई साहब तो रंजी से करा उस दिन की तरह डांट पड़ेगी तो नहीं। मैंने माफी मांगी है, ठीक है माफी मांग के ठीक है।
मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे रंग हरा हरी सी नलवे से रंग अमन का वीर जवाहर से। वो ऐसे ही एक और रंग भी होता है हमारे जीवन में जो हंसी खुशी और हास्य का रंग होता है। तो एक रंग हमारे बीच में मौजूद है और मैं आमंत्रित करता हूँ राज बिहारी जी को कि वे आए और कुछ हम लोगों को हंसी खुशी हाँ नमस्कार। बीकानेर नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं तो चारों तरफ देशभक्ति इतनी बिखरी पड़ी है कि मतलब डर सा लग रहा है।
7-8-10 दिन से हर आदमी वो वीर जवान का रंग दिखा रहा है। मतलब आप हर लाउड स्पीकर पे 24 घंटे यही गाने बज रहे हैं। पहली बार आज यहाँ पता लगा कि यार इन गानों का कोई अर्थ भी है, वरना तो गाना बजाना चल ही रहा है, जिन्होंने गा लिया बाकी बजाने के लिए बैठे और किसे बजाएंगे, मतलब उनका नंबर नहीं आया तो बजाने भी आ गए। प्रेस क्लब ने एक काम बहुत अच्छा किया पिछले सालों में, कोई नायक वायक तैयार किया नहीं किया, लेकिन शहर में गायक तैयार कर दिए। हर तीसरा आदमी कुछ ना कुछ गा रहा है, अगर गाने नहीं गा रहा है तो गाली गा रहा है, लेकिन गा रहा है। अच्छा अब क्या है, मुझे बैठा दिया, मैं इस काम के लिए आया भी नहीं था, मैं तो माला पहनने आया था और मेरे से पहनवा यही होता है दोस्तों। खैर मैं हंसी बस वातावरण है, मैं जानता हूँ 5-7 मिनट हम बोल रहे हैं बकवास करने के, क्योंकि मुझे गंभीरता से कुछ सुनता भी नहीं, मैं बोलता भी नहीं, और ये गंभीरता से मुझे ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब आप थोड़ी देर के लिए मतलब उन्मुक्त हो तो मैं 5-7 मिनट बात करूँ अपनी, वरना ऐसे गाने की तरह सुनोगे तो मैं वो नहीं, क्योंकि ना मेरे पास वाद्य है, ना मैं आंख बंद करके गाता हूँ। ताली बजाओ, हर बात बात हालांकि अभी भी ऐसा ऐसे क्या करता है कि आपसे मुंह छुपाने की जरूरत पड़ रही है लोगों से। यार कोरोना गया, जिंदगी में डर के क्या जीना, कोरोना गया लेकिन ये नहीं जाके देते देश में, मतलब आदमी ने मुंह ऐसे ढक रखा है जैसे जिंदगी भर के सारे काले करतूत किसी ने करे हैं। बहुत बढ़िया है लेकिन चलो जो बच गए वो बच गए, बचे ही रहो। जिंदगी का मकसद दोस्तों, मैं बेकार की बातें बहुत सारी कर सकता हूँ, करूंगा कि कभी टाइम मिलेगा तो। आइए मैं देशभक्ति का जो जज्बा है एक कविता सुना देता हूँ, और कविता से पहले एक छोटी सी बात जो मेरे बैठे बैठे ध्यान में आई। आपने जितने भी गाने सुने, जितने भी मन से सुने, हर गाने में प्यार, शांति, सद्भाव यही सब थे। और शायद देशभक्ति का मतलब मेरी नजर में भूगोल नहीं होता, इतिहास नहीं होता, प्यार होता है, वर्तमान होता है। हम सब अपने अपने स्तर पर अगर इस प्यार को जीने लग जाएं, प्रेस क्लब ये काम कर रहा है, मैं इनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम सामूहिक भोज करते हैं या गीत संगीत करते हैं, कविता का नियमित कार्यक्रम करते हैं, किन्हीं भी विकल्पों से हम ये काम कर रहे हैं कि समाज की समरसता बनी रहे। कहीं ना कहीं हम सब महसूस करते हैं 72 वर्षों में, मैं किसी राजनीतिक दल पर आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं इस समरसता को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, टूट रही हैं। आपकी और मेरी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये दायित्व बनता है कि हम जहां भी हैं, जिस भी जगह हैं, इस समरसता को कायम रखें, इस समरसता को बढ़ाएं, तभी गणतंत्र के वरना एक दिन झंडा फहराकर कोई अर्थ नहीं होता। मैंने कभी कविता लिखी थी, स्वतंत्रता या गणतंत्र। स्वतंत्रता का पूछते पूछते पता, सोने की एक चिड़िया संसद में गई, न सोना बचा न चिड़िया रही। अब ऐसे मत देखो कि मेरे घूर रहे हैं कुछ लोग कि यार ये क्या सुन रहा है, सुपर म्यूटेंट्स। देखो वैसे मुझे आज नहीं पता लगा, कवि से ज्यादा घातक गायब था, क्योंकि वो इस मतलब क्या होता है कि मैं बहुत सी जगह देख रहा था, पहले जमाने में सुनते थे कि कविता सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते है ना, अब तो लोग खड़े हो जाते हैं। और यहाँ और मतलब आज गाने सुनते हुए भी ऐसा लगा कि हिरण विरण आए नहीं है, पता नहीं कौन आ सकते हैं। ताली मतलब देखो आप जानते हो मैं नीड का भी मेरे पास वो कविताएं भी जिनको सुनने के लिए आपको भागना पड़ जाएगा, लेकिन मैं कायदे की सुना थोड़ा सा उन्मुक्त हो जाओ, क्योंकि मैं संवाद आंख में आंख डाल करता हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कविता नहीं। स्वतंत्रता का पूछते पूछते पता, सोने की चिड़िया जब संसद में गई, न सोना बचा न चिड़िया रही, सारे के सारे चिड़ी मार अपने मुकुट के श्रृंगार में जुट गए, देखते ही देखते चिड़िया के पंख लुट गए। स्वर्ण पंखों के आभूषण पर हो रहा संघर्ष है, चिड़िया को बचाने के लिए बनता हर साल ये गणतंत्र दिवस है। मैं नकारात्मक हो सकता हूं आपकी नजर में, लेकिन कभी का नकारात्मक होना जरूरी है। अगर मैं नकारात्मक, क्योंकि हर आदमी देखता है भरा गिलास, देखिए मैं खाली गिलास देखता हूं। मैं आजादी के बाद की वो कमियां देखना चाहता हूं जो मुझे मेरी पीढ़ियों को सौंपी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है मेरी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, हमने बहुत अच्छा देश पाया है, गाली दे दीजिए आप अपने पूर्वजों को, लेकिन अगर आज हम कोट पैंट पहनकर भवन में बैठे हैं तो मेरे पूर्वजों की कमाई है।
जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं अपनी औलादों को क्या देकर जाऊंगा। ये हमारे संघर्ष का मतलब होना चाहिए। आइए कविता सुना देता हूँ, सुनाओ। पूछ के से सुनाऊंगा तो वही पूछते रहना चाहिए ताकि 2-4 लोग सो भी रहे। लेकिन फिर भी अभी भी आप उन्मुक्त नहीं हो, मतलब चाहे कम लोग हो इससे कोई मतलब नहीं। परिवार में भी थोड़ा मजा आता है। बहुत दिनों बाद आया प्रेस क्लब संभव है, और अब तो आप कभी सम्मेलन कराना ही बंद कर चुके हो और कराते भी क्या पॉकेट भी कराते हो। मेरे साथ तो बहुत बुरा करते हैं, सबको पैसे देते हैं, मुझे छोड़ के। और कभी कभी तो वैसे चलता और मारते। पहली जगह ऐसी ना, पैसे दे के कविता सुनाता वो लोग फिर भी नहीं सुन रहे। मतलब इज्जत आदमी का पता लगता है ना कि इज्जत कहाँ मिलती है, जहाँ फुकट में दिखाओ। अली मेरे जो दलित क्या करता है, एक कविता सुनाता हूँ, मस्त कविता थोड़ी देते हैं, हास्य में की कविता। हाँ, जयदीप भाई बैठे हैं, प्रदीप भाई कविता लिखते हैं, इनको भी भाई आज के पैसे दिए कि सुनाने? अरे कहाँ माला ही दी, जिस काम के लिए बुलाया वो तक नहीं दे रहे। लेकिन मैं भी अब चिंता मत करो, मुझे बताया गया सब टिफिन लेके आएगा, सब में से थोड़ा थोड़ा वसूलूंगा। देखो बामण का बेटा भी और कभी भी हूँ। आइए पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, लेकिन माला पहना देंगे आपको। अजी वो तो मेरे जाने के बाद चढ़ाई थी ना, आपको पहनाने के बाद चढ़ाने की से आया। आइए, मेरे बेटे ने एक दिन भारत का नक्शा फाड़ दिया। मेरे बेटे ने एक दिन भारत का नक्शा फाड़ दिया तो फाड़ दिया, मैंने भी काट दिया। बच्चे नक्शों से नहीं खेलते हैं। अच्छा, बच्चे नक्शे से नहीं खेलते, मोबाइल से खेलते। मेरे बेटे ने भारत का नक्शा फाड़ दिया तो फाड़ दिया, मैंने भी काट दिया। बच्चे नक्शों से नहीं खेलते हैं। वो बोला आप भी तो कविताओं में बेचते हैं। भारत के नेता भारत से खेल रहे हैं, उसे गर्द में धकेल रहे हैं, उन्होंने समूचा देश उजाड़ा है, मैंने तो फिर भी नक्शा ही फाड़ा है। देखो ताली बजाओ, मैं पूरी कविता के लिए ताली करूंगा, मजा नहीं आता ताली के। आप समझ सकते हो। मैंने तो फिर भारत का नक्शा ही फाड़ा है। जवाब सुना, सर धुना, मैं उससे नक्शा लेकर खुद जोड़ने लगा। जैसे ही मैंने नक्शे को खोला, फटा हुआ नक्शा मुझसे बोला, कविराज मैं ठीक आज। मिल गया उत्तर, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बाप है, मुझे शाप है जिसे मैं सालों से रट रहा हूं। मैं तो 70 सालों से ऐसे ही फट रहा। नक्शे के माध्यम से देश बात कर रहा है, कवि से बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। कभी आप सुने, संवाद नारों में नहीं होता, संवाद आपके अंदर होता है, उसे आप सुने, बहुत सारी चीजें मिलती है। फटा हुआ नक्शा जैसे ही मैंने खोला, नक्शा मुझसे बोला, कविराज मैं ठीक आज, मिल गया उत्तर, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बाप है, मुझे शाप है जिसे मैं सालों से रट रहा हूं। मैं तो 70 सालों से ऐसे ही फट रहा हूं, फटते फटते जड़ों से उखड़ा हूं। नक्शा था कभी, अब कागज का टुकड़ा हूं। दीवारों में दिखता हूं, पंक्ति संभालना। नक्शा था कभी, अब कागज का टुकड़ा हूं। दीवारों पे दिखता हूं, बेमन से टिकता हूं। मैं भारत का मानचित्र 2 रुपए में बिकता हूं। पर दीपिका पादुकोण का पोस्टर 200 में बिकता है। दिल में वो रहती है, कविता में उस पर लिखता है। नक्शा क्या है, देश क्या है, हम सबके दिलों में क्या रहता है, हम बकवास क्या करते हैं। दिल में वो रहती है, कविता मुझ पे लिखता है। दीपिका के फैन फिदा हुसैन, तेने मेरे ऐसे शब्द चित्र खींचे, मुझे टांग दिया कुर्सियों के पीछे। जब से कुर्सियां सामने खड़ी हो गई, कुर्सियां इस देश में नक्शों से बड़ी हो गई। मुझे टांग दिया कुर्सियों के पीछे, जब से कुर्सियां सामने खड़ी हो गई, कुर्सियां इस देश में नक्शों से बड़ी हो गई। कुर्सियों के धम्मुरब्बे, लोकतंत्र के धब्बे, देख तेरे वोट मुझ पर धार रहे हैं। जिनको तूने चुनकर भेजा, वो संसद में मुझे फाड़ रहे हैं। राजपथ का रथ लेकर, गोपनीयता की शपथ लेकर,
गोपनीयता की शपथ लेकर मंत्री संतरी सब मुझको अपने सौदों में उजाड़ रहे हैं। तेरे प्रहरी मुझको रोज सुबह शाम फाड़ रहे हैं। और आखिरी बात, नारों की फसल काटने वाले मुझको रंगों में बांटने वाले। क्या बात। 3 रंग है, हरा उसका, खलना उसका, ढिमकाना उसका, किसका क्या है यार? हर रंग हमारा है। जितना रंग केसरिया मेरा है उतना ही हरा भी मेरा है। ये बात समझिए। आपको कुछ लोग केसरिया के साथ ले जाते हैं, कुछ हरे के साथ ले जाते हैं, और होता कुछ भी नहीं है। जब दोनों रंग लड़ते हैं तो लाल रंग निकलता है, और वो खून का रंग होता है, वो किसी नक्शे का रंग नहीं। इसको समझिए। जो भी आपके दरवाजे पर आए किसी रंग को लेकर, चाहे वो किसी रंग का हो, रोक दीजिए। रोकिए रोकिए रोकिए, मैं रोकना चाहता हूँ। नारों की फसल काटने वाले, मुझको रंगों में बांटने वाले, मुझको रंगों में बांटने वाले, केसरिया क्यारी का, श्वेत धवल फुलवारी का, हरी तिमा हरियाली का उजला चमन उजाड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बनकर मुझको मेरे बेटे फाड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बनकर मुझको मेरे बेटे फाड़ रहे हैं। तो इन सब को जोड़ के मैं अपने आप जुड़ जाऊंगा। मैं तेरी किताब में एक पन्ना बनकर अपने आप मुड़ जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत दुआएं आपकी। एक बार आप मेरे जन्मदिन मनाएंगे, जितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, जन्मदिन कुछ नहीं होता दोस्तों, उत्सव होता है। और चाहे वृद्धि जी का हो या आप में से, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि एक उम्र के बाद जन्मदिन का कोई अर्थ विशेष नहीं रह जाता। लेकिन जन्मदिन होता क्या है, 4 लाइन सुना करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं मानो तो बनाई जाएगी देर सवेर, नहीं बनाई जाएगी तो डाली जाएगी। देखो उसका अपना है ना सर। तो मैं जन्मदिन होता है 4 लाइन सुने, जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। जिन आप लोग ये मत सोचो कभी क्या 60 साल के हुए जन्मदिन क्यों मनाए, या 57 साल के हुए जन्मदिन क्यों मनाए। जन्मदिन पर स्नेह, शुभकामना, आशीष, प्यार, प्रत्युत्तर में एक शब्द आभार, जो कहने को बहुत छोटा है, बेमानी है, पर रिश्तों का बहता हुआ पानी, पर रिश्तों का बहता हुआ पानी है, जो हमारी गर्मी को सूखने नहीं देता है, जो हमें हमेशा गीला रहता है। जन्मदिन पर हम एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं, उस पर सुस्ताते हैं, अपनी थकान से बतियाते हैं, अपनी थकान से बतियाते हैं, आगे वाली सीढ़ियों को भांपते हैं, पीछे वाली को नापते हैं, वहां पड़े हुए खुशी, गम, आंसू, अपने सपने तारों की तरह झिलमिलाते हैं। बीते हुए पल हमें अपनों की हमेशा याद दिलाते हैं, हमें अपनों की हमेशा याद दिलाते हैं। आखिरी बार जन्मदिन का हर वर्ष कैलेंडर के एक पन्ने की तरह पलट जाता है, हवा में फड़फड़ाता है, कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाता है। अभी भी वक्त है, इस सच को जान ले, जिंदगी कीमती है, इसकी कीमत पहचान ले, इसकी कीमत पहचान ले। थैंक यू, बहुत आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये देशभक्ति का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है, और अभी 15-20 मिनट बाद आप सब लोगों के लिए टिफिनों का आना शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप सब लोग नहीं बैठो, सब आ जाए।